गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी, फिजिकल का कौन सा था? लेसन 5th। फिजिकल का किया था ना कल। कौन सा लेसन था? 5th। मीनिंग ऑफ योगा। कल हमने क्या किया था? इसमें हमने योगा का मीनिंग कौन सी भाषा में से लिया गया? योगा का संस्कृत भाषा। ठीक है। और उसके फायदे क्या क्या है योगा के, बता सकते हो? क्या रहता? शरीर हमारा तंदुरुस्त रहता है। हमें पूरे दिन की थकावट का नहीं पता चलता अगर हम सुबह सुबह योगा कर लेते है ना। फायदा, बीमारियां कोसों दूर भाग जाती हैं। और इसके सिद्धांत कहाँ करना चाहिए? खुली जगह में, हवादार जगह में। तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपने शरीर के अनुसार योगा करनी चाहिए। यही हमारे योग में इस लेसन में आएगा। ठीक है। कौन सा लेसन है? फिजिकल का। साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल फाइल भी कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं करवाई 9th क्लास, वो सबमिट करवा दे। ठीक है ना। उसमें योगा के भी हैं आपके। तो आज हम क्या करेंगे? पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के कौन कौन से 8 अंग बताए। जो हमारे ऋषि थे पहले, उन्होंने योग के बहुत सारे अंग बताए थे। ठीक है। अब उनमें से पतंजलि वाले ने कौन से बताए हैं? 8। उन 8 को हम लिखेंगे। कौन कौन से हैं? अष्टांग योग के 8 अंग। कितने हैं? 8 अंग हैं। उन्होंने 8 अंग बनाए हैं। ठीक है। उनके बारे में कौन कौन से अंग हैं वहाँ पहले लिख लें। फर्स्ट, नियम। सेकेंड, यम। थर्ड, आसन। फोर्थ, प्राणायाम। फिफ्थ, धारणा। सिक्स्थ, प्रत्याहार। सेवंथ, ध्यान। 8th, समाधि। ये है हमारे पतंजलि ऋषि के। ठीक है। अष्टांग योग के 8 अंग जो हमने के बारे में पहले अपने तो लिख लें। कौन कौन से? नियम, यम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ठीक है। जल्दी से अपने बुक पे एक बार साथ साथ लिखते जाएं। क्या था इसके? महर्षि पतंजलि के योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य एवं निरोगता प्राप्त करने का एक तरीका बताया है, जिसे अष्टांग योग का नाम दिया है। क्या है? जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने योग द्वारा शरीर को सही ढंग, ठीक है, स्वस्थ निरोग रखने का
तरीका अपनाया था, जिसको क्या नाम दिया? अष्टांग योग। अष्टांग योग के कितने हैं? 8 अंग दिए। ठीक है। फर्स्ट नियम कि जब भी हमने कोई योग करना है नियम के अनुसार करें। नियम वह ढंग है जो मनुष्य के शारीरिक अनुशासन से संबंध रखते हैं, जैसे शरीर की सफाई नीति द्वारा बस्ती द्वारा की जाती है। नियमों के 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। योग में नियम है पहले कि हमें नीति होते हैं वो अपना नाक और गले को साफ करते हैं। नीति से करना, नाक में डालते हैं और गले में निकाल के पूरा वो साफ करते हैं। हमारा जो गला, आँख, नाक, कान सबकी जो है गले तक ही पहुँचती है। ठीक है ना। तो वो नाक से पता सूट डालते हैं और गले तक ला के उनको साफ करते। तो योग के हमें जो है क्या उसने दे रखा है? नियम वह ढंग है जो शरीर को अनुशासन में बनाए रखे। ये नहीं है जब दिल किया तब हमने योग कर लिया। उसका एक नियम होता है। सुबह उठना है, शौच जाओ, फ्रेश हो तो करो ना। ऐसे थोड़ी ऐसे हम उठे योग करनी शुरू कर दें। हर एक चीज़ का नियम होता है। तो नियम से हमें हर काम योग को करना। इसे करने से हमारा शरीर भी सही रहता है। सेकेंड, यम। ये वे साधन हैं जिनका मनुष्य के मन के साथ संबंध होता है। किसके साथ संबंध होता है? मन के साथ। इसका जो साधन है जिसका किसके साथ है? मन के साथ संबंध होता है। इनका अभ्यास मनुष्य को अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, त्याग आदि सिखाता है। इसके 5 अंग: अहिंसा नहीं करनी, ये लड़ाई झगड़े नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करने। ये क्या फायदा कि हम अपने योगा करते बाद में हम एक दूसरे से लड़ाई मार कुटाई करें? नहीं। सच्चाई की राह पे हमें चलना है, नियम अनुसार, दूसरा सच्चाई के अनुसार हमें सारे योग करने हैं। इनके आपस में और सच्चाई, पवित्रता आदि सब सीखा। सच के रास्ते में चलेंगे तो हमें आगे बहुत सफलता। ठीक है ना। नेक्स्ट, आसन। आसन वह विशेष स्थिति है जिसमें मनुष्य के शरीर को अधिक से अधिक समय के लिए रखा जाता है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर टांगों को किसी विशेष दिशा में रखना पद्म आसन। क्या करते? योग करते हो, ये थोड़ी जैसे मर्जी मुद्रा में बैठ जाओ। सही आसन लगा के बैठो ना। और कई बच्चे जैसे बैठते हैं तो ऐसे बैठे तो ऐसे ढीले से होकर नहीं। जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई जो ज़्यादा ही ऐसे झुक के बैठते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बजाय थोड़ा सा झुक जाती है, तो उनको चलने में भी ऐसे सीधे नहीं चल पाते। हमें आसन सही ढंग से लेना है जिससे हमारी योगा भी सही हो। और गलत आसन लेके करेंगे तो योगा का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। हमें आसन जो है सही ढंग से सही मुद्रा में लेके उसको आसन करना है ताकि हम अपने सही ढंग से योग कर सके। नेक्स्ट, प्राणायाम। प्राणायाम जो करते हैं आप किसी विशेष विधि के अनुसार सांस अंदर ले जाना और बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। ये उपासना का अंग है। इसके 3 भाग हैं: पूरक, रेचक और कुंभक। क्या होता है प्राणायाम? सही ढंग से, क्या है? सही ढंग से सांस को अंदर खींचना, थोड़ी देर रोकना, फिर उसको बाहर। यानी हम करते हैं थोड़ी देर लंबी गहरी सांस,
के फिर इसको बाहर निकाल। काल भारती भी करते हो ना दूसरे से। तो हमें भी ये अपने प्राणायाम को सही ढंग से करें, लंबी गहरी सांस खींच अंदर और बाहर, ताकि हमारा जो अंदर का शरीर है वो सारा, ये सभी बॉडी है सारे सही हो। शरीर के अंदर सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है तो फिर बाहर आती है। तो अंदर से जो भी कीटाणु गंदे होते हैं वो हमारे जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं उससे आ जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको करके और कीटाणु जो जहरीली दवाई होती है मिला के उसको बाहर ले आते हैं। तो हमें योग करते समय नियम, यम, आसन और प्राणायाम का ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? धारणा। क्या पॉइंट है? धारणा। इसका अभिप्राय है मन को किसी विशेष वंशित विषय पर लगाना। इस प्रकार एक और ध्यान लगाने से मनुष्य में महान शक्ति का संचार होता है और जिससे उसकी मन की इच्छा की पूर्ति होती है। क्या होता है धारणा में? बोलो। ये हम योगा कर रहे हैं, हम बैठे आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस ले रहे छोड़ रहे, ध्यान हमारा कहीं और हो, हमें इधर का ये काम करना, अभी तो मेरा ये काम रहता, उसका नहीं फायदा। अगर हम योग कर रहे हैं तो ध्यान बिल्कुल योगा पे कि हम क्या करें, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। ठीक है। तो हमें वो ध्यान पूरा योग पे ही रखें। धारणा जिसके ऊपर हम केंद्रित कर सकें। ये मन हमारा भटकता रहेगा, एक काम करते उधर करना, इधर कभी उधर, पूरे काम को थोड़ी देर अपने में, अगर 10 मिनट करते हो 15 मिनट करते हो तो उसको अब सही ढंग से एक ध्यान लगा हमें योगा का। क्लियर। नेक्स्ट प्रत्याहार से अभिप्राय है मन और इंद्रियों को अपनी क्रियाओं से हटाकर ईश्वर के चरणों में लगाना। इधर उधर भटकाना की बजाय ईश्वर के चरणों में ध्यान से जिसको भी हम केंद्रित कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान। नेक्स्ट ध्यान। इस अवस्था में मनुष्य संसारिक भटके से ऊपर उठकर आपके अंतर ध्यान हो जाता है। जो हम ध्यान लगा रहे हैं सबको छोड़ देते और सबको छोड़ के हमारा जो ध्यान हम चरणों में समय सिर्फ वही चीज़ दिखाई और हमें आसपास का कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्या पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित। क्योंकि पहले जो ऋषि थे सिर्फ ध्यान करते ना, भक्ति करते थे, तो वो इसी के अनुसार ही सारी भक्ति और योगा उसमें आ जाता है। समाधि। इस स्थिति में मनुष्य अपने आप को खो लेता है। ठीक है। मनुष्य की आत्मा परमात्मा में लीन हो, उसको बिल्कुल नहीं पता होता क्या हो रहा है, कि हमारे आसपास कोई आवाज़ें दे देखो कुछ, उसका ध्यान बिल्कुल भगवान के चरणों में। ऐसे वो जो थे वेदांजलि ऋषि थे, योग भी होता था और क्या होता भक्ति भी होती थी, पूरा उनका ध्यान उसी पे। ये थे हमारे वेदांजलि ऋषि के अनुसार अष्टांग योग के 8 अंग बताए। नियम, यम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान। ठीक है। एक पर इनको ध्यान दें। ये वेदांजलि ऋषि के गुड। ये यस। हाँ जी, हो गया, सबने कर लिया। और again
साधक के लिए निर्देश। क्या क्या निर्देश हैं? ये जो हमारे निर्देश, जैसे योगा करते हैं, क्या क्या निर्देश आ जाएंगे? फर्स्ट, योग साधक के निर्देश कौन कौन से? ध्यान से सुने। आसन के लिए कम से कम 15 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट का समय काफ़ी होता है। जब हम आसन लेते हैं एक आसन से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, कि हम देखा देखी ज़्यादा कर। ठीक है। सेकेंड, सवेरे सुबह, ठीक है, अपने शौच जाके फ्रेश होकर क्रिया समाप्त करने के बाद ही योग करना चाहिए। और योग करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सुबह उठते फ्रेश हो, फिर योग कर। ये नहीं पहले हम खा पी लें फिर योग करें, नहीं करेंगे ना। सबसे पहले जो योग करता है उसके लिए यही निर्देश है कि हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सुबह आसन एकांत स्थान पर ही करनी चाहिए। जो हम आसन करते हैं खाली जगह और खुले एरिया में और एकांत स्थान में। ठीक है। नेक्स्ट, आसन करने के आधा घंटा बाद स्नान करना चाहिए और 1 घंटे बाद खाना खाना चाहिए। ये नहीं स्नान करके आते ही हम नहा लें, नहीं, स्नान करना आधे घंटे के बाहर। सर्दियों में जिस कमरे में आसन किया जाए उसके दरवाजे और खिड़कियां खुली होनी चाहिए। अगर सर्दी लगती है, हम बाहर खुली जगह पे नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोलनी चाहिए ताकि बाहर से फ्रेश हवा जो है अंदर आ सके। आसन करते समय ढीले कपड़े पहनने चाहिए, टाइट नहीं, ढीले ढाले कपड़े पहन के करनी चाहिए। सर्दियों में पूरी बाजू के पहन लो ढीले, जिसमें थोड़ी आपको सर्दी भी ना लगे, थोड़ा टाइम मोटे हो तो आपको सही रहे। नेक्स्ट, आसनों का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये ना हो कि आसनों का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, बुखार आदि में आसन नहीं करने चाहिए। आसन समतल धरती पर ही होने चाहिए, जमीन पर या चटाई पर नहीं होने चाहिए। ठीक है। जितने मैंने पॉइंट बोले एक बार अपनी अपनी रफ कॉपी पे लिखें जल्दी से, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए आपने, आपको जो जो मैं बोलती हूँ उनको ध्यान में रख लिया करो ना, साथ साथ अपनी अपनी कॉपी पे भी लिखोगे ना तो आपको और ज्यादा हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है। क्या क्या है? योग साधक के खुली जगह पे करने, तो अगर कमरे में करना सर्दियों में तो दरवाजे खिड़कियां खुले, आसनों का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, बुखार आदि में आसन नहीं करने चाहिए, समतल धरती पर होने चाहिए, ये ना कि ऊपर नीचे हो जाए। जमीन पर क्या बिछाएंगे? आसन बिछा के, चटाई बिछा के करनी चाहिए। आसन शाम के वक्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि दिन भर हम थके होते हैं, तो इसका हम सही ढंग से भी नहीं करते। कब करने चाहिए? सुबह करने चाहिए। जो जो मैं पॉइंट बोलती हूँ, अगर आपको मैं 2 मिनट देती हूँ तो आप वो पॉइंट जो मैं बोलती हूँ अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो ताकि आपको याद भी हो जाए कि आसन हमें कैसे करनी चाहिए। बता सकते हो? गुड। आज हमने क्या किया था? एक पतंजलि ऋषि का और साधक के लिए निर्देश क्या थे? खुली जगह, हवादार, ढीले ढाले कपड़े,
सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाना खाने से। खाना नहीं खाना चाहिए, हाँ गुड। और योगा करने के बाद एकदम नहाना नहीं है, आधे घंटे बाद स्नान करो, 1 घंटे बाद खाओ पियो, शाम के समय आसन नहीं करने, ठीक है। ये सभी बातें हम ध्यान, छोटी छोटी बातें हमें भी पता है, जब मैं करती साथ साथ आप अपनी नोटबुक पे भी करते जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करें अपने अपने। शाबाश। ये कहता है योग कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से। योग कैसा साधन है? योग एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की गुप्त या छिपी हुई शक्तियां विकसित होती हैं। श्री कृष्ण जी ने योगा को कैसे परिभाषित किया है? योग सुनिश्चित ढंग से काम करने का ढंग है, अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आप इनको एक बार फिर रीड करना ताकि आप इसको ढंग से कर सकें, ठीक है। साथ साथ अपने नोटबुक पे भी करते जाए, ओके बेटा, अच्छे से। ओके, हैव ए नाइस डे।